नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते हैं हर दूसरे दिन, तो उसी का आज दूसरा अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपके करंट अफेयर के प्रश्न। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया है। दहलीज पर राशन वितरण से आशय है कि डिलीवरी, समझ रहे हैं आप, डिलीवरी जो होती है वो डिलीवरी जो देंगे राज्य सरकार देंगे प्रत्येक नागरिक को। मतलब जिसका भी राशन कार्ड बना है, एक राशन कार्ड एक परिवार का होता है, तो उस परिवार को उसके घर पर ही राशन मिलेगा। तो इसमें है आंध्र प्रदेश सही आपका ऑप्शन। तो समझ रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसके घर पर ही राशन पहुंचाया जाए। मतलब अब इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम दहलीज पर राशन वितरण शुरू करने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आपका दूसरा प्रश्न। तो हाल ही में जकार्ता में एशियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, जो जकार्ता देश है वहाँ पर आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। समझ रहे हैं, जो भारत का राजदूत नियुक्त होगा वो भारतीय नागरिक होगा, इसीलिए आपका इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जयंत खोब्रागड़े जो हैं ये एक भारतीय नागरिक हैं और इनको जो है आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपको ये ऑप्शन अगर क्वेश्चन में आता है, हाल ही में जकार्ता आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि जयंत खोब्रागड़े। ये सी या ए पे भी दिया जा सकता है, तो इसलिए आप जयंत खोब्रागड़े याद रखिए। देखते हैं क्या है आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए जो स्वयं योजना शुरू की है वो किस राज्य ने की है। समझ रहे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा असम। असम की जो राज्य सरकार है उसने युवाओं की व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए, मतलब व्यावसायिक उद्यम से आशय है कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापारिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसे कौन देगा, तो वो सरकार द्वारा, वहाँ की राज्य सरकार द्वारा उन युवाओं को दिया जाएगा लोन के जरिए, जो जिसका नाम है स्वयं स्वयं योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत असम के युवाओं को पैसा दिया जाएगा, यानी कि वो उनको उद्यम शुरू करने के लिए, व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन असम सही होगा। आइए कुछ जानकारी पहले आपको हम बता दें। वासुकी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, देखते हैं वासुकी है क्या। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक और रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड क्या है, देखिए SERC जो है CR है, रायपुर मंडल ने पहली बार भिलाई डी केबिन के कोरबा तक मालवाहक डिब्बों में 5 रेक का समामेलन किया है। 5 रेक का समामेलन किया है। मालगाड़ी की कुल लंबाई जो है वो 5 रेक को जोड़ने के बाद लगभग 3.5 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप, 3.5 किलोमीटर, और इसे वासुकी नाम दिया गया है। तो वासुकी जो है वो एक मालगाड़ी को वासुकी का नाम दिया गया है। इसमें जो है 5 रेक जोड़े गए हैं, समझ रहे हैं आप। ये लगभग यहाँ की सबसे लंबी मालगाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अभी और रेक जोड़ने की भी संभावना है। अभी तक इसमें कुल लंबाई जो इसकी है वो 3.5 किलोमीटर थी, समझ रहे हैं। इसकी कुल लंबाई जो थी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं है, वो 3.5 किलोमीटर है, 5 मीटर नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये ऑप्शन में आ गया था। NTPC में ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें होगा 3.5 किलोमीटर, समझ रहे हैं, क्योंकि ये 3.5 किलोमीटर ये, और इसका नाम जो है वासुकी, इसको नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए इसको इसमें ऐड किया। आइए देखते हैं क्या आपका चौथा प्रश्न। तो आपका चौथा प्रश्न जो है, हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग में के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। मतलब जो ऊर्जा क्षेत्र होता है उसके सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए उज्बेकिस्तान है, जो उज्बेकिस्तान देश के साथ भारत ने समझौता किया है ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र से आशय है वो पेट्रोलियम से भी हो सकता है, कोयला से भी हो सकता है, लकड़ी से भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप। जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं
उनमें सहयोग के समझौते हैं, मतलब कि उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो भारत करेगा, भारत को पड़ेगी तो उज्बेकिस्तान करेगा। ये जो समझौता है ये उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं क्या है आपका पांचवा प्रश्न। तो हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसमें आपका ऑप्शन ये पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कैंसर, किसी एक कैंसर विशेषज्ञ की मृत्यु हुई, उनका नाम क्या है? तो आप ये नाम जरूर याद रखिए, डॉक्टर वी शांता, जो कि भारत की एक बहुत ही मशहूर कैंसर विशेषज्ञ थी। कैंसर जो एक रोग होता है, इसकी विशेषज्ञ थी डॉक्टर वी शांता, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में डॉक्टर वी शांता के निधन हुआ, वे कौन थी? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा कि वो एक कैंसर विशेषज्ञ थी। आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, कैंसर विशेषज्ञ की मृत्यु हुई है किसी भारत में, वो उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर वी शांता। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न के तौर पे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि दिवस मनाया गया, मतलब कौन से दिवस मनाए गए जो राज्य थे। राज्य के तौर पर 21 जनवरी 2021 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना राज्य दिवस मनाया। तीनों राज्यों के ने 21 जनवरी 1972 को अपना राज्य प्राप्त किया था। मतलब जो एक राज्य का गठन होता है, समझ रहे हैं, जो एक राज्य का गठन होता है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, वो इन तीनों राज्यों को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को, इनको 21 जनवरी 1972 को अपने राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि ये 21 जनवरी 2021 को भी अपना राज्य दिवस मना रहे हैं। समझ रहे हैं, राज्य दिवस वही मनाता है, वही